शांति। 22 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा अविचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के संबंधों से टूटा हुआ हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अविचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तुम बच्चों की रेस कौन सी? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या? उत्तर, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो, याद का ही चार्ट रखो। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ना उल्फत दिल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालम, जमाना दे के हमको गम। न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम बी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है। फिर बाबा ने कहा, माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? ये तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी है। बाबा ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। कुक वंशावली तो हो ना सके। बाबा ने कहा, कुक वंशावली तो हो ना सके। कोख से तो कोई इतने बच्चों को पैदा कर ना सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परम पिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? बंडर है, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है। कितने सेंटर से पूछना चाहिए, आप हैं कौन, अपना परिचय दो।
ये तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ जोड़ो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी समझने की बात है। पूछो तो सही, तो ये हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आता है। तो गौशाला अक्षर के कारण, बाबा ने कहा तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में क्या कर दिया है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। बाबा कहते शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते ये गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन हुआ है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता दूर देश का, रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो, प्रीत भगवान के साथ रखो, प्रभु को अपना साथी बना लो तो जिंदगी में धोखा और दुख मिल नहीं सकता। और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे जब बाप आकर अपना परिचय दे, तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है, क्या सिखला दिया, आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है। आत्मा सो परमात्मा है तो संसार के अंदर कितने परमात्मा बैठे हुए हैं, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता, लेकिन सच्ची गीता भी सतयुग में होती नहीं। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। बाबा ने कहा तुम वर्षा किससे ले रहे हो, दादे से। बाबा कहते तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। वर्षा किसका है, दादे का है। ब्रह्मा बाबा तो बीच में दलाल बना है ना। तो बाबा ने कहा इस दादे की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण बड़ रचा गया। तुम हो शिव के पुत्र अर्थात ईश्वरी संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। बाबा कहते गुरु पोत्र कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्र और पोत्रियां। वह तो सिर्फ पोत्रे है अर्थात मेल से, पोत्रियां है नहीं। सतगुरु तो एक ही शिव बाबा, इसलिए कहते मेरा सतगुरु बहुत पुराना मरम काऊ बेरे लेने जाना। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा,
लेकिन कौन से सदगुरु के बिना गोरा दिया रहा है ये किसी को पता नहीं। कौन सा सदगुरु? वो शिव बाबा सदगुरु, उनके बिना गोरा दिया रहा है। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते मुझे बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजता, जहां दुख शांति का कोई नामो निशान नहीं था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग कोई स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। इतनी सुंदर दुनिया होती जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता भी नहीं। बाबा ने कहा इस कलयुग में तो घी मिलता नहीं, इसलिए कहते कभी घी गना कभी मुट्ठी भर चना। तो सतयुग त्रेता में क्या होता है? घी गना। द्वापर युग में मुट्ठी भर चना, और कलयुग में तो उसमें भी मना। कलयुग में तो वो भी नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो घी दूध की नदियां बहती हैं। बाबा कहते हैं तो फिर बाबा कहते तो बाप कहते हैं यहाँ तो घी मिलता भी नहीं। बाप कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। बाबा ने कहा एक दिन इस बम्बोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। अब तुम बच्चे, बाबा कहते मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं। बाबा कहते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये किसी को पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते? सब तो नहीं लेंगे, जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। बाबा कहते मैं तो सदा जीती जागती ज्योति हूँ, मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। बाबा कहते वह स्टार है जो भ्रकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता बहुत गुहा वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नूदा हुआ है। कहते मेरे में ये पाठ है वह भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हैं। पाठ के बायोग्राफी कहा जाता है। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है, हमारी प्रीत बाप के साथ है। मैंने प्रीत जो तुमसे जोड़ी, और हमारा एक के ही साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते तो माया को ईर्ष्या हो जाती है।
इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पऊ 12 डाले चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धियोग दे सहित दे के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। कहते ना ब्रह्मा उतर आए तो भी हम ना माने, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। बल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, श्री बाबा दलाल बनकर कहते हैं कोई से भी बुद्धि योग नहीं लगाओ। गाते हैं ना, क्या गाते हैं? आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब बहुत काल से अलग तो देवी देवता हैं, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते मामे कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे अब पुरुषार्थ करो। 1 घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। पहले 1 घड़ी याद करो, फिर आधी घड़ी याद करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। विद्धि ईश्वर से लग जाए योग वही कहलाता है। ये रेस है बुद्धि की, समय लगता है बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अखंड अटल सुख शांति में 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है और हम उनके बच्चे हैं, तो हम इस समय नरक में क्यों पड़े? हमें भी स्वर्ग में होना चाहिए। बाबा ने कहा जरूर स्वर्ग में कभी थे, अब नरक में, इसलिए तो स्वर्ग का नाम लेते हैं ना। कभी स्वर्ग था ना, ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग नहीं है और फिर भी उसका नाम ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले, प्राणों की रक्षा करते हैं। उनके प्राणों को कभी काल बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। तो बाबा ने कहा वहां अकाल मृत्यु होना असंभव है। सत्ययुग त्रेता में अकाल मृत्यु होना असंभव है, और यहाँ तो कभी भी अकाल मृत्यु हो जाती है। श्वासों का कोई भरोसा नहीं। वहाँ रोना भी होता नहीं, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं होती तो रोना भी नहीं होता। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़ी भूत शरीर होता तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है।
ये अभ्यास यहीं पर किया जाता है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अभी आए के आए फरिश्ता रूप रच कर, देह का भान तज कर, चले हैं पार वतन, निराले अपने वतन। अब तो वापिस बाबा के पास जाना है, ना जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह नहीं ना देह का भान। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाबा ने बताया अकाल मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए सबको क्या करना है? प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। नंबर 2, दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। आज की मुरली से वरदान है श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। हाजिर वो हजार भुजाओं से वो दौड़े दौड़े आएंगे। तो बाबा ने कहा जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। आज की मुरली से स्लोगन है परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। अपना बुद्धि योग चारों तरफ से हटाएंगे और अपने आप को देखेंगे चमकती हुई मणि के रूप में। जिस तरह से हीरा से किरणें निकल के चारों तरफ फैलती है, ऐसे अनुभव करेंगे मुझे आत्मा से सातों रंग की किरणें निकल के चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा आत्मा का वस्त्र है। जो मैंने धारण किया है वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंग मंच पर मुझे आत्मा ने परम धाम से आकर के अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस परम धाम जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में चमकते हुए से बाबा मैं बाप दादा के सामने हूँ। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और मैं जाकर के बाबा के सामने
उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते में समा रही हैं और मुझ फरिश्ते की चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते के अंग अंग से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही है। सृष्टि रंगमंच पर पांचों तत्व सतो प्रदान होते जा रहे हैं और सभी मनुष्य आत्माओं की भ्रकुटी में वो किरणें पड़ रही हैं। सभी अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। बाप दादा का रुई जैसा हल्का हाथ मेरे सिर पर है। उनके हाथ से निकलती हुई किरणें मेरे पूरे शरीर को ढक लेती है। मैं फरिश्ता बहुत आनंद और सुख का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वही छोड़ करके सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से नीचे सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।